द पावर शो। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो हमसे सवाल पूछते हैं कि मैम हमसे मेडिटेशन नहीं हो रहा है, और बहुत सारे एक्सक्यूजेस लोग हमें देते हैं कि मैम हमारे पास टाइम नहीं है, मेरी जॉब है, मेरे घर पे गेस्ट है, मैं अकेले नहीं हो पाती हूँ। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे फिजिकल रीजंस है, मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मैं हमेशा लेट के ही ध्यान में जाती हूँ या स्लीप करती हूँ, या आई जस्ट लिसन टू म्यूज़िक। कई लोग हमें बताते हैं कि मैम हमसे कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। कई लोग बोलते हैं कि मैम मुझे मेडिटेशन करने में मन नहीं लगता है। कुछ लोग बोलते हैं मुझसे मेडिटेशन होती ही नहीं है। बहुत सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं मेडिटेशन ना करने के। बट जैसा आप लोगों को पता है कि मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो शायद एक ह्यूमन कैपेबिलिटी के ह्यूमन नोन से भी बाहर है। मैं आप लोगों को ये बताऊंगी इस वीडियो में कि आप मेडिटेशन के अलावा क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स कर सकते हैं। पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि मेडिटेशन का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। तो अगर हो सके, जहां तक पॉसिबल हो, मेडिटेशन करने के लिए ही ट्राई करें। पर फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप गिल्टी ना हो और आप अलाइनमेंट में रहें, आप खुश रहें, उसके लिए आप ये सारे प्रोसेसेस कर सकते हैं। मेडिटेशन के ऑल्टरनेटिव्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो आप फर्स्ट चीज जो कर सकते हैं वो है चैंटिंग। चैंटिंग का मतलब होता है एक जगह बैठना, या अगर आपसे बैठना पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए कुछ फिजिकल रीजंस की वजह से, तो मैं बोलूँगी कि आप लेट के भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक माला चाहिए होती है जो कि 108 बीट्स की होती है, और उसका भी एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक सिग्निफिकेंस होता है 108 माला का। वो आप लीजिए और उसमें पूरे अपने मन से आंख बंद करके आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वो मंत्र आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो मंत्र होता है वो आपके साथ रेजोनेट करना चाहिए। किसी के बताने से ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए हो मंत्र। तो कोई भी मंत्र की चैंटिंग आप कर सकते हैं बैठ के, क्योंकि उसमें भी हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो एक बैलेंस हो जाती है, और मंत्र के साथ हमारा रेजोनेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी का, हमारे साउंड का। और मंत्र जो होते हैं वो साउंड भी एक जनरेट करते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा असर होता है हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग पे। तो द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ मेडिटेशन इज चैंटिंग। डू ट्राई इट। आप मंत्र कर सकते हैं, आप कोई भी भगवान का नाम भी ले सकते हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, कई बार लाइफ की बहुत सारी चीज़ों में हम इतना ज़्यादा एंग्रॉस्ड हो जाते हैं कि हमारी सारी एनर्जी चली जाती है। जो मैं करती हूँ, अगर मैं मेडिटेशन कभी कभी मेरी स्किप हो जाती है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, तो जो दूसरी चीज़ जो मैं करती हूँ पर्सनली वो है स्लीपिंग। आई स्लीप बिकॉज ऐसा बोला जाता है साइंटिफिकली कि जो स्लीपिंग होती है वो भी एक तरीके की मेडिटेशन ही होती है। बिकॉज वी ग्रो इन अ थीटा स्टेट। हम एक थीटा स्टेट में चले जाते हैं जब हम डीप स्लीप में होते हैं, और वो जो हमारी ब्रेन वेव्स होती है सोते वक्त, वो यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जस्ट पैदा हुए होते हैं, वो सोते बहुत हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि वो यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा एक डीप कनेक्शन में होते हैं। और एब्राहिम हिक्स भी, जो कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत बड़ी कोच है, वो भी यही बोलती है कि अगर आपको अपनी लाइफ का मोमेंटम, किसी भी चीज़ का मोमेंटम तोड़ना है तो आप सो जाइए जाकर। तो अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो सो जाइए, अगर आप गुस्से में हैं तो सो जाइए, अगर आपको लाइफ की प्रॉब्लम्स को थोड़ा अवॉइड करना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, जस्ट गो एंड स्लीप। अगर आपको अपनी एनर्जी को रिवाइव करना है, सो जस्ट गो एंड स्लीप। If you want to get refreshed, if you want to get good ideas, want to get more creative, just go and sleep, guys. तीसरा ऑल्टरनेटिव, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, और ये पर्सनली मैं भी कई बार करती हूँ, कई लोगों को सोने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो हमें बोलते हैं कि मैम हमें डिप्रेशन है, या हमें स्लीप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम सो नहीं पाते हैं। तो आप बताइए कि तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि जाइए, नेचर के पास जाइए, क्योंकि नेचर जो होता है वो हमारा सबसे बड़ा हीलर होता है। तो जब हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो हमें
हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचर से सराउंडेड हो। नेचर से सराउंडिंग का मतलब है आप जाइए, नेचर में वॉक करिए, नेचर को अप्रिशिएट करिए, सैंड से खेलिए, रेन में डांस करिए। अगर कोई भी अच्छा मौसम हो रहा है तो आप उसे एंजॉय करिए, सनसेट देखिए, सनराइज देखिए। कोई भी मोटिव नहीं होना चाहिए आपका नेचर में जाने का। कई लोगों को पहाड़ बहुत पसंद होते हैं, कई लोगों को बीचेस बहुत पसंद होते हैं, कई लोग सिर्फ घर में होते हैं। तो मैं उनको बोलूँगी छत पर जाइए, नीचे जाइए, अपनी बालकनी में जाइए और नेचर को एंजॉय करिए। अगर फुल मून हो रहा है तो उसे एंजॉय करिए, अगर बारिश हो रही है तो उसे एंजॉय करिए, तेज़ हवा चल रही है तो उसे एंजॉय करिए। आप जितना नेचर के पास रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप नेचर आपको हील करेगा और उतने ही अच्छे इफेक्ट आपकी बॉडी को मिलेंगे जैसा आपको मेडिटेशन में मिलते हैं। फोर्थ ऑल्टरनेटिव, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो आप जो फोर्थ चीज कर सकते हैं वो है सबलिमिनल एंड म्यूजिक। म्यूजिक जो होता है वो हाई वाइब्रेशन का आपको पता है एक सोर्स होता है। रणवीर सिंह को मैंने रिसेंटली देखा कि वो अपने साथ एक बहुत बड़ा स्पीकर लेके घूमते हैं जस्ट टू हैव दैट एनर्जी एंड फायर इन हिमसेल्फ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, म्यूजिक लवर्स को देखा है जो पूरा दिन सिर्फ हेडफोन्स लगा के दे जस्ट लिसन टू म्यूजिक, दे वाइब ऑन इट, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। देखिए, म्यूजिक आपकी पर्सनल चॉइस होती है, आपके साथ रेजोनेट करना चाहिए अगेन। और आप भजन सुन सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिर्फ म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई सॉन्ग सुन सकते हैं जो आपको अलाइनमेंट में रखे, खुश रखे, हैप्पी रखे, तो आप म्यूजिक सुनिए। इससे आपको अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे आपकी बॉडी को, आपके मेंटल हेल्थ को, आपकी फिजिकल बॉडी को भी बहुत अच्छा, आपको अच्छा फील होगा। और मेडिटेशन का भी एंड गोल होता है कि हमें अच्छा फील हो, हमें रिलैक्स्ड फील हो। सो म्यूजिक सुनिए और म्यूजिक के साथ साथ आप सबलिमिनल भी सुन सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कि सबलिमिनल होता क्या है, वो कैसे हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। बट बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सबलिमिनल बनाते हैं, तो आप वो भी सुन सकते हैं। ये भी एक मेडिटेशन का ऑल्टरनेटिव होता है। फिफ्थ एंड द फाइनल ऑल्टरनेटिव, गाइज, ऐसी चीज में खो जाइए जहां आप खो जाए, जहां पे आपको टाइम का पता ना लगे। देयर इज नो टाइम, नो स्पेस, नो यू। कुछ भी ऐसा करिए जहां पे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भूल जाएं। चाहे वो हो सकता है आप खेलने जाएं, आप एक्सरसाइज करें, आप किसी से बात कर रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एनीथिंग दैट यू लाइक एंड जिसमें आप पूरी तरीके से खो जाएं। जैसे मेरा एक अलाइनमेंट का तरीका होता है, जब मैं वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए, जब मैं लिखती हूँ कि मुझे क्या क्या आप लोगों को वैल्यू ऐड करनी है आपकी लाइफ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मेरे अलाइनमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो मैं इस चीज़ में बिल्कुल खो जाती हूँ, मुझे टाइम का नहीं पता होता। मुझे वीडियो बनाते हुए कितनी लंबी वीडियो हो गई इसका भी अंदाज़ा नहीं होता है, कई बार मैं भूल जाती हूँ। सो गाइज, आप वो काम करिए जिसमें आप बिल्कुल भूल जाएं, आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाएं लाइफ की और अदर चीज़ों से, और आपका ध्यान सिर्फ उसी में हो, आप बिल्कुल खो जाइए उस काम में। सो वो करिए, और ये भी एक मेडिटेशन का एक ऑल्टरनेटिव है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को हेल्प हुई होगी, और जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं और उन्होंने कोई यूनिक वे निकाला है, कोई यूनिक ऑल्टरनेटिव निकालना है, तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप कमेंट करके। हमें बहुत खुशी होगी अगर आपका कोई ऐसा न्यू इन्वेंशन है जो हमें नहीं पता। सो वी वुड लाइक टू कनेक्ट एंड वी वुड लाइक टू नो दैट, एंड अंटिल देन टेक केयर, लव यू गाइज।